हेलो दोस्तों, मैं हेमंत सौरभ। आज आपके बीच एक वीडियो लेकर के आया हूँ मैं डाटा वैलिडेशन की। इसका मतलब क्या है? डाटा वैलिडेशन का मतलब है जब हम कोई डाटा एक्सेल में एंटर करते हैं उसमें कोई गलत डाटा एंटर हो ही ना पाए। जैसी लिस्ट हम बनाना चाहें हम ऐसी लिस्ट बना करके यहाँ रख सकते हैं। यहाँ हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, हम प्रैक्टिकली देखते हैं। आप देख रहे हैं टाइटल, मेरे पास कुछ एक कंपनी का डाटा है, उसके डायरेक्टर का नेम, स्टेट, सिटी, ठीक है, उसका पिन कोड, उसका फ़ोन नंबर। ये कोर्स मैंने वैसे डाला हुआ है आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। टाइटल में क्या है, मैं टाइटल में रखना चाहता हूँ जब भी मैं यहाँ पे अपना डाटा लिखूँ तो वो मेरे से पूछे मिस्टर लगाऊँ, मिसेज लगाऊँ, ठीक है, मैं क्या लगाऊँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, जितने एरिया में हमें डाटा लिखना होता है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और डाटा के अंदर, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाते हैं हम, डाटा वैलिडेशन के अंदर। ठीक है, इसमें क्या है, हम यहाँ पे लिस्ट ऑलरेडी बनाया हुआ है, हम लिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक लिस्ट बना देता हूँ खुद ही, या इसको मैं एक मैंने दूसरी नई शीट पे बनाया हुआ है, वहाँ से इसको मैं ले सकता हूँ। ठीक है ना, अब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखिए आपके पास एक लिस्ट आ गई है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है आपकी, आप यहाँ से जिसको जो नाम देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूँ स्टेट की। स्टेट में डालना चाहता हूँ मैं यूपी और हिमाचल प्रदेश में ही काम करता हूँ, तो इसके अलावा कोई यहाँ पे हरियाणा या कुछ भी डाल ही ना पाए। यूपी डाले या आपका एचपी डाले। तो इसके लिए मैं क्या जाता हूँ, डाटा वैलिडेशन के पास जाता हूँ, लिस्ट में जाता हूँ। लिस्ट में मैं, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, सोर्स भी दे सकते हैं आपने जो लिख रखा हो पहले। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं खुद एक लिस्ट बनाता हूँ, एच पी कॉमा, और आप कहाँ चाहते हैं, यूपी, यू डॉट पी। ठीक है, ओके। आप देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ हरियाणा एच आर, ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे हमने कंडीशन इसको दे दी है, आप या तो यूपी लो या एंटर, या आप एचपी लो, कैंसिल। आप देखिए या तो एचपी लीजिए आप या यूपी, आपको वही देगा जो आप लोगे। ऐसे ही हम चाहते हैं मेरी 4 सिटी के अंदर काम होता है यूपी और एचपी में, तो यहाँ पे मैं उन 4 सिटियों के नाम दूंगा, कोई गलत एंटर कर ही ना पाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे फिर से एक लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट में कोई शहर के नाम बोली यूपी के अपने, जैसे नोएडा, ठीक है, और हिमाचल में कोई नाम शिमला, मेरा शिमला में काम होता है, और दूसरा कानपुर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिस्ट बना के रख देता हूँ। मैं यहाँ पे डालता हूँ मेरठ। आप देखिए वो आपसे मना कर रहा है, वो मेरठ एंटर करेगा ही नहीं। आप यहाँ पे एक तीनों लिस्टों में से कुछ भी ले सकते हैं, शिमला। ठीक है ना, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आप इसलिए बनाते हैं कि कोई डाटा गलत एंटर कर ही ना पाए। अब बात आती है पिन कोड की, इसको गौर से देखिएगा, मैं इसमें कुछ और चीज़ें बताऊंगा। मैं कहता हूँ डाटा वैलिडेशन, यहाँ पे मैं जाऊँगा टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे मैं इक्वल टू करूँगा हमारी टेक्स्ट लेंथ कितनी हो, कम से कम 6 नंबर का होता है हमारा पिन कोड, तो मैं यहाँ पे इसको 6 नंबर दे दूँगा। जब मैं यहाँ पे 5 नंबर डालूंगा, 1 2 3 4 5 जो भी है, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, और आप देख रहे होंगे ये कुछ एरर दिखाई दे रही है, हमारी समझ में नहीं आ रही है, मैं इसको भी अभी बताऊंगा, आप इसे खुद भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे 6 नंबर डालिए, 2 3 4 5 6, ये आपका एक्सेप्ट करेगा। बात आती है डाटा वैलिडेशन के अंदर एरर मैसेज की। आप देख रहे हैं इनपुट मैसेज, यहाँ पे आप कोई टाइटल दे सकते हैं, मतलब आप जब यहाँ पे कोई भी बंदा आए तो उसे मालूम हो कि मैं यहाँ पे क्या एंटर करूँ, उसके लिए क्या, या हम पहले करते थे कमेंट डाल देते थे। मैं कमेंट डाल के बताता हूँ पहले आपको। इंसर्ट न्यू कमेंट, प्लीज एंटर
पिन कोड 6 डिजिट, ठीक है, COD पिन कोड, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपका एक वो दे दिया। अब आप देख रहे हैं जब टाइपिंग वाला बंदा होता है, जब टाइपिंग करते हैं हम लोग, तो वो कमेंट दिखाई नहीं देता। ज़्यादातर टाइपिंग वाले बंदे माउस का यूज़ नहीं करते, जब इस पर माउस रखते हैं तो वो दिखाई देता है, प्लीज़ एंटर पिन कोड। तो इसको हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं पहले। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो आपको दिखाई भी दे क्या चीज़ डालते हैं हम। डाटा में जाइए, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे हम इनपुट मैसेज पूछ रहा है, वो टाइटल में क्या डालें हम, एंटर पिन कोड, ठीक है, 6 डिजिट, ठीक है। इनपुट मैसेज क्या डाल रहे हैं, हम क्या दे सकते हैं इसमें, या हम एंटर पिन कोड यहाँ डालते हैं, एंटर पिन कोड, प्लीज एंटर योर 6 डिजिट पिन कोड, ठीक है, पिन कोड समझा रहा हूँ, पिन कोड, ओके। आप देख रहे हैं, आप जाइए, आप टाइपिंग जैसे करते हैं, आप बिना माउस के जाइए, आपको कुछ बता रहा है, प्लीज़ एंटर योर 6 डिजिट पिन कोड। यहाँ पे मैं 5 डालता हूँ तो एक एरर आएगी, आप जो पहले उसको ही बताऊँगा मैं। आप चाहते हो वो एरर मैं बताऊँ इसे, या वो मैं लिखा हुआ दूँ यहाँ पे जो आए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर हम सेलेक्ट करते हैं डाटा वैलिडेशन, ठीक है, एरर अलर्ट। इसमें 3 टाइप होते हैं, आप पहला टाइप देखिए। टाइटल क्या है, पिन कोड, ठीक है, पिन कोड, ठीक है, प्लीज एंटर योर 6 डिजिट और वैलिड पिन कोड, ठीक है, ओके। ओके, जब आप यहाँ पे कोई भी पिन कोड डालेंगे 3 4 5, मैंने कम डिजिट का आप देख रहे हैं एरर मैसेज आपका बिल्कुल चेंज हो गया। आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब दूसरा इसके अंदर क्या टाइप है, दूसरा टाइप देखिए, 3 टाइप मैंने आपको बताए थे। यहाँ पे जाइए, दूसरा वार्निंग, मतलब आप इसको वार्निंग दोगे और ये डाटा उसके बाद यस और नो पूछेगा, आप इसे टाइप करना चाहते हैं या नहीं, और या आप यस कर दोगे तो उसे भी वो टाइप कर देगा, मतलब आप इसे सिर्फ वार्न कर रहे हो। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ, देख रहे हैं आपसे कुछ पूछ रहा है, प्लीज एंटर योर 6 डिजिट, यस, आप यस कर दोगे तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा 5 नंबर का, ये आपको वार्न करेगा। अगला देखिए इसमें टाइप क्या होता है, ये आपको एक बड़ा डाटा बनाने में काम आती है दोस्तों, ठीक है। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपको सिर्फ इन्फॉर्म करेगा, इसका लेवल बिल्कुल 0 होता है, ठीक है ना। पिन कोड, ठीक है, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा। देखिए एंटर, ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म करेगा। ऐसे ही आप चाहते हो, मेरा मोबाइल नंबर है ना, इसमें बड़ी गलतियाँ होती हैं लोगों से, कोई 9 डिजिट डाल देता है, कोई 10 डिजिट, सॉरी 8 डिजिट, तो यहाँ पे गलतियाँ होती हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको ना डाटा वैलिडेशन, टेक्स्ट लेंथ, यहाँ पे हम इक्वल टू के पास जाते हैं और कहते हैं 10 डिजिट, उससे कम कोई एंटर कर ही ना पाए। आप 9 डिजिट डालिए यहाँ पे,
1 2 3 4 5 6 7 8 ही डाल दीजिए, पता लग जाएगी। आप देख रहे हैं वो आपको नहीं देगा। जैसे ही मैं यहाँ पे 10 डिजिट का नंबर डालूंगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। 9456604744 एंटर। आप देख रहे हैं इसके कितने फ़ायदे होते हैं। एक छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है आपके। ऐसे ही आप कोर्स में से छोड़ रहा हूँ अभी, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे बीटेक और एमबीए ही कोई सेलेक्ट कर पाए। इसके लिए आप लिस्ट में जाएंगे और उसको बनाएंगे। अब क्वांटिटी की बात आती है, मैंने एक्स्ट्रा लिया है कुछ, मैं कुछ और भी बता दूँ। मैं चाहता हूँ इसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट डाल ना सके, ठीक है, और एक से बड़ी कोई वैल्यू ही इसके अंदर एंटर हो पाए। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, डाटा वैलिडेशन के पास जाता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ होल नंबर, और यहाँ से मैं कहता हूँ उसको ग्रेटर देन, मतलब 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा। ओके, मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। मैं यहाँ पे 12 डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन मैंने आपसे क्या बोला, कोई भी डेसिमल पॉइंट यहाँ पे वो डाल ही ना पाए। मैं लिखता हूँ 12.1 या 00, कुछ भी आप डालें ये सेलेक्ट कर लेगा, क्योंकि ये वैलिड वैल्यू होती है। 0.25 मैं डालता हूँ, ये सेलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप डेसिमल पॉइंट भी आप बता सकते हैं वो डाल ही ना पाए। ऐसे ही अमाउंट की बात आती है, मैं कहता हूँ वो 100 और 200 के बीच में ही मेरे को अमाउंट दे पाए। इसके लिए मैं क्या चाहता हूँ, डेटा वैलिडेशन के पास जाता हूँ और उससे मैं बोलता हूँ डेसिमल। मैंने यहाँ पे एक्चुअली पहले डाला हुआ है 25। मैं कहता हूँ भाई 100 और 200 के बीच में ही कोई वैल्यू वो डाल पाए, मैक्सिमम 200, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे 98 डालता हूँ तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। देख रहे हैं आप, मतलब क्या है ये, आप इसमें कोई गलत डाटा एंटर कर ही ना पाए। आप 101 डालिए ये एक्सेप्ट करेगा, 199 डालिए आप ये एक्सेप्ट करेगा, 201 आप डालिए एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। डाटा वैलिडेशन की आप प्रैक्टिस खुद से कीजिए, शायद और अच्छे से आप इसमें काम कर सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।